हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्री। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रे फॉर द डेविल। ये मूवी 2022 में आई है। ये एक हॉरर मूवी है और अगर आपको हमारी मूवी के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आओ मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक एन नाम की लड़की को देखते हैं जो प्रार्थना कर रही है और उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी है जो गेट खटखटा रही है, लेकिन एन गेट नहीं खोलती है क्योंकि उसकी माँ के अंदर शैतान का वास होता है। उसकी माँ दरवाजा खटखटाती रहती है पर गेट ना खुलने पे उसकी माँ अपना सर पटकने लगती है गेट के ऊपर और ऐसे ही सर पटकते पटकते अपनी जान दे देती है। आगे हमें बताया जाता है कि क्योंकि प्रेत आत्माओं की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे, जिसके कारण वेटिकन सिटी सिटी से बाहर भी ऐसे स्कूल खोल रहा था जिसमें प्रेत आत्माओं से लड़ने और उनको काबू करने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा ही एक स्कूल 1835 में रोम के अंदर बंद कर दिया गया था। इसके आगे हमें सेंट माइकल द आर्के एंजल स्कूल ऑफ एक्सोर्सिज्म जो कि बॉस्टन में स्थित है वो स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ हमें एन नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है जिसका काम है कि वो यहाँ पे भर्ती लोगों की देखभाल करे। उसके बाद हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेटली है। नेटली की उम्र सिर्फ 10 साल है। वो नर्स एन को एक पेंटिंग भी देती है, यहाँ सबसे ज्यादा पसंद मुझे आप ही हो। उसके बाद रात में जब एन अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी तब उसको लगता है कि उसके कमरे में कोई है। वो उठ के चेक करती है तो उसको बाहर से किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे से बाहर निकलती है, थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसको अपने पीछे से फिर से किसी बच्चे की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। नर्स एन जब पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे नेटली खड़ी थी। अपने पीछे नेटली को देख के नर्स बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि नेटली हमेशा अपने रूम में ही बंद रहती है। क्योंकि ये स्कूल भूत प्रेत की बाधाओं से दूर करने वाला स्कूल था। इसका मतलब था कि नेटली के ऊपर भी कोई भूत बाधा है। जिसके बाद नर्स उसे वापस उसके कमरे में ले जाती है और उसे उसके रूम में बंद कर देती है। और उसके बाद भी नर्स एन को वो आवाजें सुनाई देती रहती है, जिसके बाद उस आवाज के पीछा करते करते वो एक क्लासरूम में पहुंच जाती है जहाँ फादर क्वीन लड़कों को भूत बाधा से लड़ना और उनका मुकाबला करना सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे प्रिस्ट बनने की ट्रेनिंग चल रही थी। तभी फादर सामने स्क्रीन पे एक लड़की की इमेज दिखाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर शैतान हावी हो गया था। हमने इस लड़की को मंत्रों से बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी हम उसको बचा ना पाए। शैतान इस लड़की को अपने साथ ले गया, यानी कि ये लड़की अब मर चुकी है। सिस्टर एन की इस लड़की में रुचि बढ़ जाती है, इसलिए वो लाइब्रेरी जाके इस लड़की के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। वो जब इस लड़की की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है तब सिस्टर एन को पता चलता है इस लड़की को भी अलग अलग आवाजें सुनाई देती थी, जिससे सिस्टर एन की रुचि इस लड़की में और ज्यादा बढ़ जाती है और सिस्टर एन इस लड़के के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। तो वो लाइब्रेरी हेड के पास जाती है। लाइब्रेरी की हेड उसको बोलती है स्कूल के हिस्से में आपका आना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी एक नन आती है और वो सिस्टर एन को अपने साथ ले जाती है और बाहर जाके बहुत गुस्से में वो उससे बोलती है कि सालों से भूत भगाने की प्रक्रिया सिर्फ मेल पृष्ठ करते आ रहे हैं और तुम इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश मत करो। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में जब सिस्टर एन अपने एक पेशेंट को स्पंज बात करा रही होती है तभी उस पेशेंट के अंदर भूत आ जाता है और वो सिस्टर एन पे हमला कर देता है और वो वही गाना गा रहा होता है जो उसकी माँ बचपन में गाया करती थी। तभी सिस्टर एन किसी तरह से उसको संभालती है और उसको सुला देती है। अब ये सारा दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और कार्नियल मैथ्यूज देख लेते हैं। कार्नियल मैथ्यूज का रोल इस आदमी ने किया था, उसकी अब मौत हो चुकी है और ये इनका आखिरी रोल था। कार्डिनल मैथ्यूज कहते हैं कि रात को सिस्टर एन पे किसी आत्मा ने हमला कर दिया था और उसका मुकाबला सिस्टर एन ने बहुत उम्दा तरीके से किया है। जिससे फादर क्यून कहते हैं कि हमें सिस्टर एन को इतनी तो शिक्षा दे देनी चाहिए कि वो इस तरह की बाधा का कम से कम सामना कर सके। जिस पर सिस्टर यूफोमिया कहती है ये इस स्कूल की परंपरा के खिलाफ है। जिस बात को अनसुना करते हुए कार्डिनल मैथ्यूज सिस्टर एन को भूत भगाने की शिक्षा लेने की क्लास में बैठने की इजाजत दे देते हैं। आज की क्लास में फादर क्वीन सभी स्टूडेंट्स को लेके नेटली के पास ले जाते हैं। अब नेटली की हालत बहुत खराब हो चुकी है तो फादर क्वीन दो प्रीस्ट्स को जिनका नाम है डांटे और रेमंड को नेटली के पास उसके रूम में भेजते हैं ताकि वो भूत भगाने की जो उनके पास शिक्षा है उसकी मदद से नेटली के अंदर से भूत भगाने की कोशिश कर सके। जिसके लिए वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और नेटली के अंदर से भूत भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे नेटली अब दीवारों पे चलना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर वो दोनों प्रीस्ट बहुत डर जाते हैं। फिर नेटली नीचे आती है और एक शीशे के सामने आके खड़ी हो जाती है। उस शीशे के दूसरी तरफ सिस्टर एन खड़ी होती है। नेटली अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को ढकती है और उसके हाथों में छेद हो जाते हैं और उन छेदों में से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। ये दृश्य बहुत गंदा होता है। उसके बाद नेटली सिस्टर एन को बोलती है कि मुझे अपने पास आने दो। तभी फादर क्वीन रूम के अंदर जाते हैं ताकि वो नेटली पे काबू कर सकें, लेकिन वो भी उस पर काबू नहीं कर पाते और तभी नेटली के बाल उसके मुंह में जाना शुरू कर देते हैं जिससे उसका दम घुटने लग जाता है। तभी सिस्टर एन रूम के अंदर आती है और नेटली से प्यार से बातें करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर में नेटली एकदम नॉर्मल हो जाती है। फिर सिस्टर एन नेटली को ले जाके उसके रूम में सुला देती है। फिर जब नेटली अपने बेड पे लेटी हुई होती है तब सिस्टर एन नेटली के पास आती है और नेटली बोलती है कि आपको पता है मैंने बहुत बुरा सपना देखा जिसमें मुझे एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे जो मुझ पे चिल्ला रहे थे। वहाँ आप भी थी लेकिन आप मुझ पे चिल्ला नहीं रही थी। इसके बाद सिस्टर एन फादर क्वीन के पास जाती है और उससे नेटली के बारे में बात करने लग जाती है। इसके बाद फादर क्वीन बोलते हैं
कि आज जो हमने नेटली की हालत देखी, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, नेटली को वेटिकन सिटी भेजना पड़ेगा। इस पे सिस्टर एन बोलती है कि मुझे लगता है कि नेटली और मेरे बीच कोई कनेक्शन है और मुझे भी नेटली के साथ जाना चाहिए, जिसके लिए फादर क्वीन मना कर देते हैं। अब सिस्टर एन की नेटली को लेकर बेचैनी बढ़ जाती है और वो लाइब्रेरी के उस हिस्से में चली जाती है जहाँ पर आम लोगों का जाना मना है। फिर इसको वहां पे उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें वेटिकन सिटी पहले भेजा गया था, और उससे पता चलता है कि अब तक जिन लोगों को वेटिकन सिटी भेजा गया था वो सभी मर चुके हैं, सिर्फ एक लड़की बच गई थी। फिर सिस्टर एन उसकी रिकॉर्डिंग देखती है, जिस रिकॉर्डिंग में वो लड़की बोल रही होती है कि ये प्रेत आत्माएं हमारे गिल्ट और हमारे गुस्से पे काबू कर लेती हैं और हमें उसी के मदद से तड़पाती हैं, और जब वो हमें छोड़ के जाती हैं तो हमारे शरीर पे एक निशान छोड़ के जाती हैं। फिर जब वो लड़की अपना फेस रिवील करती है तो हमें बहुत ही गंदा सा निशान देखने को मिलता है। इसके बाद सिस्टर एन भाग के फादर क्वीन के पास जाती है और कहती है कि हमें नेटली को वेटिकन सिटी नहीं भेजना चाहिए, हम उसका इलाज यहीं कर सकते हैं। सिस्टर एन बोलती है कि मुझे पता है कि ये भूत प्रेत लोगों के गिल्ट और गुस्से पे कब्जा कर लेते हैं, जिसपे फादर क्वीन बोलता है कि ये 10 साल की बच्ची है, इसके पास कौन सा गिल्ट होगा, जिसका सिस्टर एन को जवाब नहीं दे पाती है और वहां से चली जाती है। फिर वहां से जाते वक्त रास्ते में उसे प्रीस्ट डांटे मिलते हैं और डांटे सिस्टर एन से बोलते हैं कि आपने जैसे नेटली को ठीक किया था वैसे ही मेरी बहन को भी कर दो। और सिस्टर एन डांटे की बात मान लेती है और उसके साथ उसके घर जाती है। वहां उसकी बहन से मिलती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। उस लड़की के अंदर का प्रेत उसको परेशान करना शुरू कर देता है। तभी सिस्टर एन उससे बोलती है तुम्हें अपने अंदर की गिल्ट और गुस्से पे काबू करना होगा, जिसके बाद वो लड़की धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है और सिस्टर एन से गले लगकर रोना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद सिस्टर एन और डांटे बालकनी में बात करने लग जाते हैं। तब सिस्टर एन बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब उसका किसी ने रेप कर दिया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। क्योंकि वो 15 साल की थी तो वो बच्ची को नहीं संभाल सकती थी, इसलिए नन ने उस बच्ची को एक फैमिली को गोद दे दिया था। इसके बाद सिस्टर एन जब अपने कमरे में आती है तो वो अपने आंखों में कुछ देखती है, और जब वो उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो एक बहुत लंबा सा बाल होता है, जिसे देखकर सिस्टर एन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन फिर वो सब कुछ भुलाकर सो जाती है। अगले दिन फादर क्वीन उसको बुलाकर कार्डिनल मैथ्यूज के पास ले जाते हैं। फिर वहाँ कार्डिनल मैथ्यूज सिस्टर एन को बताते हैं कि कल रात को तुमने जिस लड़की का इलाज किया था उसने आज फांसी लगा ली है और तुमने हमारे स्कूल का कानून तोड़ा है, इसलिए अब तुम गार्डन में काम करोगी। सिस्टर एन जब गार्डन का काम खत्म करके अपने रूम में आती है, डॉक्टर पीटर्स आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेटली का इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है और उसे हमने रिलीज भी कर दिया है। सिस्टर एन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जब वो बगीचे में टहल रही होती है तब उसे वहाँ पे फादर डांटे मिलते हैं और वो सिस्टर एन से कहते हैं कि जब नेटली को यहाँ से ले जा रहे थे तो रास्ते में नेटली की हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो वहाँ पे 3 डॉक्टर को मार भी देती है, जिसके बाद हम उसको वेटिकन सिटी भेज देते हैं। और जब वो वेटिकन सिटी जा रही थी तब नेटली ने मुझे ये क्रॉस दिया आपको देने के लिए। वो एक क्रॉस का लॉकेट होता है और सिस्टर एन इस लॉकेट को देख के समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है, क्योंकि जन्म के टाइम पे सिस्टर एन ने अपनी बेटी को वही लॉकेट उसके हाथ में दिया था। उसके बाद सिस्टर एन फादर डांटे से बोलती है कि नेटली को कहाँ ले गए हैं, मुझे वहां जाना है, और सिस्टर एन बहुत बेचैन हो जाती है। फिर सिस्टर एन फादर डांटे को लेके वहीं जाती है जहाँ पे नेटली को ले जाया गया है, और वहां जाके वो देखती है कि नेटली को एक जेल में बंद किया गया है और उस पे भूत बाधा हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन जैसे ही नेटली सिस्टर एन को देखती है वो काबू से बाहर हो जाती है और फादर पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से फादर रेमंड की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद नेटली के अंदर का शैतान सिस्टर एन से बोलता है तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था। यहाँ सिस्टर एन को लगता है कि वो नेटली की बात कर रहा है, जिसपे सिस्टर एन बोलती है उस टाइम पे मैं सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन तभी वो शैतान बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और तुमने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ना तुम अच्छी बेटी बन पाई, ना तुम अच्छी माँ बन पाओगी। यहाँ पे वो शैतान सिस्टर एन के गिल्ट के साथ खेलना चाह रहा था, जिसपे सिस्टर एन बहुत ही उम्दा तरीके से बोलती है कि नहीं, मैं आज और अभी से एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। और ये बोल के वो नेटली को अपने पास बुलाती है और नेटली उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। यहाँ पे सिस्टर एन नेटली में से उस शैतान को निकालने की कोशिश स्टार्ट कर देती है। तभी वो शैतान नेटली में से निकलकर सिस्टर एन में घुस जाता है और सिस्टर एन को पोजेस करके हवा में तैराने लगता है। जब ये सब हो रहा होता है उसी टाइम पे फादर डांटे नेटली को उठा के किसी दूर जगह ले जाकर छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टर एन के अंदर का शैतान फादर डांटे को ही एक जेल में बंद कर देते हैं। और फिर सिस्टर एन नेटली को लेके हॉली वाटर के ऊपर जाती है और उसको उसमें डुबाने की कोशिश स्टार्ट कर देती है ताकि नेटली उस पानी में डूब के मर जाए और सिस्टर एन इस गिल्ट के वजह से कमजोर पड़ जाए और शैतान उस पर पूरी तरह से कब्जा कर पाए। वो शैतान नेटली को डुबाने ही वाला होता है कि एन को उसकी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। उसकी माँ कहती है कि तुम नेटली को छोड़ दो और तुम्हें ही शैतान से लड़ना होगा, जिसके बाद सिस्टर एन उस शैतान से लड़ना शुरू कर देती है और वो शैतान
और वो शैतान सिस्टर एन को बहुत प्रताड़ित करता है, उसके शरीर के बहुत सी हड्डियों को तोड़ने लगता है। सिस्टर एन मौका देख के खुद को उस हॉली वाटर में गिरा लेती है। सिस्टर एन जैसे ही उस हॉली वाटर में गिरती है, वो शैतान सिस्टर एन की बॉडी में से बाहर निकल जाता है और वो शैतान अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। और फिर सिस्टर एन बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल बेड पे सिस्टर एन को होश आता है। वहाँ उससे मिलने नेटली आती है। अब नेटली बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सिस्टर एन नेटली को ये बात नहीं बताती है कि वही उसकी माँ है, और क्योंकि अब नेटली ठीक हो चुकी है तो एक परिवार आके नेटली को गोद ले लेता है और नेटली वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार्डिनल मैथ्यूज सिस्टर एन के काम से बहुत खुश होते हैं और उसे वेटिकन सिटी जाके और शिक्षा लेने के लिए बोलते हैं। ये बात सुनकर सिस्टर एन भी बहुत खुश हो जाती है और वेटिकन सिटी के लिए निकलती है। तभी उनसे फादर क्वीन आके मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम वेटिकन सिटी जा रही हो तो वहां जाके बहुत अच्छे से शिक्षा लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम शैतानों को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हो, उन्हें समझ गई हो, तो इसका मतलब है कि शैतान भी तुम्हें पहचान गए। वो तुम पे हमला जरूर करेंगे, तुम चौकन्नी रहना। फिर सिस्टर एन कैब लेके वेटिकन सिटी के लिए रवाना होती है। तभी रास्ते में एक जगह पे कैब रुकती है और वो देखती है एक लेडी को जो उसी के स्कूल से डिस्चार्ज हुई थी। वो बहुत अजीब तरीके से उसे घूर रही थी। इसके बाद सिस्टर एन जब उस ड्राइवर की तरफ देखती है तो ये ड्राइवर वही था जिसके ऊपर शैतान ने कब्जा करके सिस्टर एन का रेप करवाया था। अब सिस्टर एन को समझ पाती, इतने में वो लेडी अचानक से सिस्टर एन के पास आ जाती है और इधर दूसरी तरफ से वो ड्राइवर जिसपे शैतान ने काबू कर रखा था वो आकर सिस्टर एन पे हमला कर देता है और इधर सिस्टर एन भी अपना क्रॉस निकाल के उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया इस कहानी को देख के। अगर आपको भी हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।